क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो प्रोफेशनल एनालिस्ट होते हैं वो आखिर कल के बाजार का अंदाजा लगाते कैसे हैं? आज हम ठीक यही करने वाले हैं। 10 अक्टूबर के एक रियल मार्केट फोरकास्ट को हम स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे और देखेंगे कि वो कौन से सुराग हैं जिन पर उनकी नजर रहती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि कल मार्केट का मूड कैसा रहेगा? क्या हम एक स्टेडी चढ़ाई देखेंगे या फिर मार्केट एक रेंज में फंसकर हमें कंफ्यूज करेगा? मतलब एक सदी हुई चाल होगी या एक जोखिम भरा ठहराव? आइए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। देखिए, दिन का पहला और सबसे अहम सुराग हमें इंडियन मार्केट खुलने से घंटों पहले ही मिल जाता है और ये आता है सिंगापुर से, जहां गिफ्ट निफ्टी ट्रेड होता है। ये हमें एक तरह का ट्रेलर दिखा देता है कि हमारी सुबह की ओपनिंग किस तरफ जा सकती है। तो गिफ्ट निफ्टी का इशारा साफ है, कोई बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ी मंदी की उम्मीद नहीं है। संकेत मिल रहा है एक फ्लैट यानी कि सपाट शुरुआत का, शायद हल्की सी नरमी के साथ। मतलब बाजार कोई भी बड़ा मूव लेने से पहले थोड़ा रुककर सोचना चाहेगा। तो ये -25 पॉइंट्स, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये लगभग 25 अंकों की एक मामूली सी गिरावट का अनुमान है। ये कोई खतरे की घंटी नहीं है, बस एक छोटा सा इशारा है कि दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी हो सकती है। अब आते हैं हमारे मेन इंडेक्स निफ्टी 50 पर। देखिए, एनालिस्ट्स इसका रास्ता समझने के लिए कुछ बहुत जरूरी प्राइस लेवल्स की मैपिंग करते हैं। आप इन्हें मार्केट के लिए एक जमीन और छत की तरह समझ सकते हैं, जो इसे रोकने या सहारा देने का काम करते हैं। ये हैं वो लेवल्स जहां कल असली जंग होनी है। 25,000 का लेवल एक मजबूत फर्श यानी सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो बाजार को गिरने से रोकेगा। वहीं ऊपर 25,250 और फिर 25,400 की छतें यानी रेजिस्टेंस बाजार को ऊपर जाने से रोकने की पूरी कोशिश करेंगी। सारा खेल इन्हीं लेवल्स के आसपास घूमेगा। अब जरा चार्ट्स के अंदर झांक कर देखते हैं। ये जो RSI और मैकडी जैसे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं ना, ये असल में बाजार की अंदरूनी ताकत को नापते हैं और ये दोनों ही बता रहे हैं कि बाजार में दम है, एक बुलिश क्रॉसओवर दिख रहा है। आसान शब्दों में कहें तो भले ही शुरुआत धीमी हो, लेकिन ऊपर जाने की पूरी क्षमता मौजूद है। तो यहां से दो रास्ते निकलते हैं, दो पॉसिबिलिटीज। पहली, अगर निफ्टी अपनी पहली छत यानी 25,250 के लेवल को ताकत से तोड़कर ऊपर निकल जाता है तो हमें एक शानदार तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर वो इस दीवार को नहीं तोड़ पाता तो फिर मार्केट के एक सीमित दायरे में ही घूमने की उम्मीद है। देखिए, बाजार कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं चलता। ये हमेशा एक रस्साकशी का खेल होता है। एक तरफ होती है वो ताकत जो इसे ऊपर खींचती है और दूसरी तरफ वो जो इसे नीचे धकेलने की कोशिश करती है। तो रस्सी के एक तरफ हैं बाजार को ऊपर खींचने वाले हीरो और सबसे बड़े हीरो हैं FIIs और DIIs, मतलब विदेशी और देसी दोनों बड़े खिलाड़ी लगातार पैसा लगा रहे हैं, जो एक जबरदस्त पॉजिटिव साइन है। साथ में मेटल, IT और फार्मा जैसे सेक्टर्स भी पूरा जोर लगा रहे हैं। और रस्सी के दूसरे छोर पर हैं वो ताकतें जो बाजार को नीचे खींच रही हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है ग्लोबल मार्केट का दबाव। अमेरिकी बाजारों में गिरावट हुई है, जिसका असर एशियाई बाजारों पर भी दिख रहा है। और हाँ, आने वाले तिमाही नतीजों को लेकर भी बाजार में थोड़ी सी घबराहट है। और ये सिर्फ बातें नहीं है, जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। विदेशी निवेशकों ने 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा की नेट खरीदारी की है और हमारे घरेलू संस्थानों ने भी लगभग 864 करोड़ रुपए का निवेश किया है। जब ये दोनों बड़े हाथ एक साथ खरीदारी करते हैं तो ये मार्केट को एक बहुत मजबूत सहारा देता है। चलिए अब थोड़ा और जूम इन करते हैं और मार्केट के अंदर झांकते हैं, क्योंकि पूरा बाजार कभी भी एक साथ एक ही दिशा में नहीं चलता। कुछ सेक्टर्स दौड़ रहे होते हैं तो कुछ थोड़ा आराम कर रहे होते हैं। गुरुवार को असली स्टार था मेटल सेक्टर, 2.2% की शानदार तेजी। इसके ठीक पीछे पीछे IT और फार्मा सेक्टर्स भी अपनी मजबूती दिखा रहे हैं। तो कल ट्रेडर्स की नजरें इन स्टार परफॉर्मेंस पर जरूर बनी रहेंगी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। एक तरफ जहां मेटल और IT चमक रहे हैं, वहीं बैंकिंग जैसा हेवीवेट सेक्टर थोड़ा सुस्त पड़ सकता है। और यही चीज बाजार में एक डाइवर्जेंस यानी एक तरह का विभाजन पैदा करती है। कुछ हिस्से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं जबकि कुछ संघर्ष कर रहे हैं। तो इन सभी सुरागों, ताकतों और आंकड़ों को मिलाकर एक प्रो एनालिस्ट अपना ट्रेडिंग गेम प्लान कैसे तैयार करता है, चलिए उनकी स्ट्रैटेजी को समझते हैं। निफ्टी 50 के लिए प्लान एकदम क्रिस्टल क्लियर है। सारी की सारी नजरें उस एक लेवल पर हैं, 25,250। अगर बाजार इसे पार करके टिक जाता है तो खरीदारी के मौके बन सकते हैं और अगला टारगेट 25,400 तक हो सकता है। और अगर नहीं तो फिर इंतजार करना ही समझदारी होगी। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें, जो थोड़ी ज्यादा मजबूती दिखा रहा है, तो यहां का मैजिक नंबर है 56,500। अगर ये लेवल पार होता है तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी तेजी की उम्मीद की जा सकती है। तो सब कुछ समेट कर देखें तो एनालिस्ट का अनुमान यह है कि निफ्टी 50 दिन भर 25,000 और 25,300 की रेंज में कारोबार कर सकता है, जबकि बैंक निफ्टी के लिए यह दायरा 57,700 से 56,500 के बीच रह सकता है। इस पूरे विश्लेषण का सार बस एक लाइन में है। माहौल पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा संभल कर। यानी तेजी की उम्मीद है, लेकिन शायद बाजार पहले थोड़ा रुकेगा, सांस लेगा और एक रेंज में कंसोलिडेट होगा। तो अब जब सारी बिसात बिछ चुकी है, लेवल तय हो चुके हैं और गेम प्लान भी तैयार है, तो असली सवाल यह है कि कल का दिन किसका होगा? ठंडे दिमाग से बनी स्ट्रैटेजी का या फिर अचानक बदलने वाले बाजार के सेंटिमेंट यानी कि भावनाओं का? इसका जवाब तो अब कल बाजार खुलने पर ही मिलेगा। उम्मीद है आपको मार्केट की भविष्यवाणी को डिकोड करने का यह तरीका पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इस विश्लेषण को एक लाइक जरूर दें और भविष्य में ऐसे ही और भी गहरे एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।